फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पवन बाग एकेडमी और मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त। तो चलिए आज हम बढ़ते हैं क्लास 12 का यूनिट नंबर 1.6 और उस लेसन का जो नाम है वो है इनटू द वाइल्ड और इसके लेखक हैं अरुण किरण पुरंदरे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इस लेसन में क्या है। ठीक है, तो पहले शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा लेखक के बारे में जानना चाहेंगे। ठीक है, तो किरण पुरंदरे born in 1961 after BCom he studied environmental studies at Jordan Hill College of Education in Scotland। स्कॉटलैंड में अपनी बीकॉम की पढ़ाई करने के बाद वो स्कॉटलैंड चले गए और वहां के जॉर्डन हिल कॉलेज में उन्होंने पर्यावरण शास्त्र की पढ़ाई की। ही इज अ रिसिपिएंट ऑफ साहित्य पुरस्कार, Pune's Bhai Madhav Bagal Award and Best Literature Award given by Cultural Department of Maharashtra State for his Sakha Nagachira। He has won many awards। उनको बहुत सारे पारितोषिकों से नवाजा गया है, बहुत सारी उनको अवार्ड्स भी मिले हैं, जिनमें से साहित्य पुरस्कार एक है, उसके बाद में पुणे का भाई माधवराव बागल पुरस्कार है और उनको साहित्य का महाराष्ट्र के सांस्कृतिक विभाग के द्वारा दिया गया साहित्य का पुरस्कार सखा नागजीरा इस किताब के लिए उनको मिला है। नागजीरा क्या है? नागजीरा एक जंगल का भाग है महाराष्ट्र में और सखा नागजीरा मतलब मेरा दोस्त नागजीरा, ऐसा उसका मतलब होता है। तो सखा नागजीरा इस बुक के लिए भी उनको एक अवार्ड मिला है। He spent 400 days inside Nagjira and nearby forest areas and wrote this award-winning book। और ये जो उनकी किताब है सखा नागजीरा, इस किताब के लिए उन्होंने 400 दिन, मतलब ये किताब लिखने के लिए नहीं पर उन्होंने 400 दिन अपने उस जंगल और उसके आसपास के जंगलों में बिताए और उसके ऊपर ही उन्होंने ये किताब लिखी सखा नागजीरा। दिस एक्सर्प्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द सेम। और ये हम लेसन पढ़ने वाले हैं, ये जो लेसन का भाग है वो उसी किताब से लिया गया है। ही इज अ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट और वो वन्यजीव तज्ञ है। अ बर्ड वॉचर, अ राइटर एंड ऑनररी वाइल्ड लाइफ वार्डन इन महाराष्ट्र। और वो बहुत सारे एरियाज में काम करते हैं, वो किताब भी लिखते हैं, अपने वन्यजीव पर उनका बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी उन्होंने की है और उसके बारे में बहुत कुछ वो जानती भी है और इन सभी चीज़ों में वो आगे हैं। He is also the founder of Nisarg Ved organization which works for the nature conservation and community work around Nagjira, Navegaon, a tiger reserve in Bhandara and Gondia districts। और उन्होंने निसर्ग वेद ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भी की है, जिसके द्वारा वो पर्यावरण बचाव की मुहिम लेते हैं और इनकी जो मुहिम है वो नागजीरा, नावेगांव, ये जो टाइगर रिजर्व है, मतलब बाघों के लिए जो संरक्षित एरिया है महाराष्ट्र के भंडारा जिले में, वहां पर उनका ये काम चलता है। ही ऑल्सो फाउंडेड किकाज बर्ड क्लब इन ऑर्डर टू स्प्रेड बर्ड फार्मिंग विच इज वेरी पॉपुलर अमंग स्कूल गोइंग चिल्ड्रन ऑफ महाराष्ट्र। और उन्होंने किकाज बर्ड फार्मिंग नाम का एक फार्मिंग भी किया है और जिसको बहुत ज़्यादा विद्यार्थी पसंद करते हैं। महाराष्ट्र में बहुत सारे विद्यार्थी वहां पर जा भी चुके हैं और उन्होंने देखा भी है और उनको वो बहुत ही पसंद आया है। पार्ट 1, अभी इस लेसन का जो पार्ट 1 है, एज द नेम सजेस्ट द एक्सर्प्ट इज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ द राइटर वेयर किरण पुरंदरे द सॉलिटरी traveler is completely lost in the jungles of Umbarzara। He narrates how he lost his way at the fall of the dusk and the terrifying turmoil he underwent thereafter। Shouting for help would literally mean crying in wilderness। He also gives a detailed description of how he found his way towards the Pitezhari। ठीक है, तो पहले भाग में वो बताते हैं कि किस तरह से एक बार शाम होते होते उन्होंने काम किया जंगल में और शाम होते होते जब वो वापस अपने घर आ रहे थे तो घर आते आते उनका रास्ता खो गया और वो कहते हैं कि वहां पर रोना मतलब अकेले में रोना, बस उसके अलावा वहां पर कुछ भी नहीं किया जा सकता था। और इसीलिए किस तरह से उनको इस समस्या का सामना करना पड़ा और किस तरह से वो धीरे धीरे करके अपना संयम ना खोते हुए धीरे से उन्होंने फिर कैसे अपना रास्ता चुना और फिर आगे बढ़ के कैसे वो
ठीक रास्ते पर आए और फिर अपने घर पर लौट आए। ये पार्ट 1 में वो बताते हैं। पार्ट 2 क्या है? दिस पार्ट हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीएन ट्रैवलर मैगजीन पब्लिश्ड बाय लैंड रोवर इंडिया। और ये पार्ट 2 जो है वो उनके द्वारा लिखी गई एक लेख में, जो सीएन ट्रैवलर मैगजीन जो होती है उसमें उन्होंने लिखा है, तो उसमें का वो भाग लिया गया है। इट इज अबाउट शाज जंग नोन फॉर हिज वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। ये शाज जंग नाम के एक व्यक्ति के बारे में है जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर क्या है? वन्य जीव छायाचित्रकार। मतलब वो सिर्फ जंगलों में जाकर जो जंगल में रहने वाले प्राणी पक्षी होते हैं उनकी ही फोटो खींचते हैं, उनको कहते हैं वन्य जीव छायाचित्रकार। The insight that he received during this journey regarding the loss of the habitat of these heroes of the jungle and genuine efforts that he took by establishing BCRTI for the conservation of forests by educating the local rural folks and providing them with a sound, reliable source of income. और ये जो सेकेंड पार्ट है उसमें हमें बताया जाता है कि किस तरह से वो जंगलों से प्रभावित हुए और फिर बाद में जैसे वो जंगलों से प्रभावित हुए, जंगलों में जाने लगे, तो किस तरह से उनके ध्यान में आया कि कैसे वो जंगली प्राणी जो है, श्वापद है, वो अपनी जगह खोते जा रहे हैं और उसको बचाना कितना जरूरी है ये उन्होंने समझ लिया। और फिर उसमें से ही उनको एक कल्पना सूझी जिसका नाम BCRTI नाम की एक संस्था उन्होंने स्थापित की जो जंगलों को बचाने का काम करती है, जंगलों को बचाने का काम कर रही है। और ये जंगलों को तो बचाती ही है, पर इसके साथ साथ जंगलों में रहने वाले जो आदिवासी है उनको भी वहां पर से हटाया नहीं जाता और उनको एक शाश्वत सोर्स ऑफ इनकम वहां पर दी जाती है। उनकी आय का एक साधन उनको उपलब्ध कराया जाता है ताकि वो अपना काम भी करे, एक कमाई भी उनकी हो और जंगल भी बचे रहे। इन सारी बातों को मिलाकर उन्होंने जो काम शुरू किया है उसके बारे में वो लिखते हैं। तो चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि वो हमें क्या बताना चाहते हैं। इनटू द वाइल्ड पार्ट 1, लॉस्ट इन द जंगल। और पार्ट 1 जो है वो बताता है लॉस्ट इन द जंगल। जंगल में खो गया। कैसे खो गया देखते हैं। 8.5 hour long day inside the hide was as fruitful as the jamba tree standing tall on the edge of उम्बरझरा। और देखो वो 8 घंटे से, हाइड मतलब क्या होता है कि वो ऐसी जगह होती है जहां जिसको हम कह सकते हैं छुपने की जगह होती है, जो आसपास का जो माहौल होते हैं उसी की जैसे होती है ना। मतलब पत्ते वगैरह डाल के वैसे बनाई गई है जहां पर वो छुप सकते हैं और छुप कर में भी ठीक है वो देख सकते हैं, पक्षियों को देख सकते हैं, प्राणियों को देख सकते हैं, इस तरह से वो बने। और 8-8.5 घंटे उसमें रहने के बाद वो एक बहुत ही बड़े जांबा नाम का एक किस्म का पेड़ होता है, उस पेड़ के नीचे उन्होंने अपनी हाइड बनाई थी, उन्होंने अपनी वो जगह छुपने की बनाई थी और वहां पर से वो पक्षियों को और प्राणियों को निहार रहे थे। और उम्बरझरा के पास ही वो पेड़ था। तो जैसे ही मैं बाहर निकला, बिफोर रैपिंग अप माई डे एट दिस नेचुरल वाटर होल, आई टुक एंट्रीज ऑफ एविफोना इन माई फील्ड नोट्स। और वो कहां पर है? वो एक वाटर होल के पास है, मतलब पानी का जो स्रोत होता है जंगल में जहां पर सारे पक्षी और प्राणी आकर पानी पीते हैं, उसी जगह पर वो जांबा ट्री था और वहीं पर वो छुपकर एविफोना मतलब पंछियों के वो पंछियों को निहार रहे थे और उनकी हर एक चीज वहां पर वो किताब में लिख कर रख रहे थे कि कौन कौन से पक्षी आए, कितने नंबर में आए, वगैरह वगैरह वो उसमें लिख कर रख रहे थे। एविफोना का मतलब क्या? एवी मतलब बर्ड्स और फोना का मतलब होता है उनकी वैरायटीज, है ना। कितनी सारी किस्म के अलग अलग किस्म के पक्षी वहां पर, पंछी वहां पर आते हैं, ये सारा उन्होंने लिख कर रख दिया। सिंस आई वॉज अलोन आई रश टू पितेधारी विलेज वेयर आई वॉज स्टेशन। और क्योंकि मैं अभी दिन ढल रहा था और मैं अकेला ही था, तो मुझे पितेधारी विलेज के, मतलब वो पितेधारी नाम का एक गांव है जहां पर मैं रुका हुआ था, उस गांव को जाना मुझे जरूरी था, इसलिए मैं वहां पर जा रहा था और अकेला था, इसलिए मुझे जल्दी जाना चाहिए था। आई camouflaged the hide, took my essentials, came out of the hide and stretched out to my heart's content, है ना। और फिर मैंने क्या किया?
मैं उससे बाहर आया, वो छुपने की जगह से बाहर आया, मेरी जो कुछ भी सामान था मैंने वो लिया, बाकी का वहीं पर रखा और फिर से उसको ढक दिया और मैं थोड़ा सा रिलैक्स होने, क्योंकि वो छोटी जगह थी, वहां पर बहुत ही अकड़ कर मुझे बैठना था। तो बाहर आने के बाद मैंने थोड़ा सा अपने आप को ढीला महसूस किया, अच्छा महसूस किया और फिर मैं वहां से निकल रहा था। आई लिफ्टेड माई कैमरा बैग एंड टुक द फेमिलियर ट्रेल टू पितेझारी, और मैंने मेरी बैग उठाई और मेरा जो रास्ता था पितेझारी को जाने का, उस रास्ते से मैं चला जा रहा था। नेगोशिएटिंग द वेब्ड लीव्स ऑफ टिकवुड एंड मोहा ट्रीज, ट्राइंग टू मेक मिनिमल साउंड। और मैं क्या कर रहा था कि रास्ते में बहुत सारे पेड़ थे, सागवान के जो पेड़ थे और उसके साथ में कुछ मोह के भी पेड़ थे। तो उनके पत्तियों से बचते बचाते मैं निकल रहा था और देख रहा था कि कहीं मेरे पैर से भी कोई आवाज ना आए। बहुत ही कम, जितनी कम हो सके उतनी कम आवाज करते हुए मैं अपने घर वापस लौट रहा था। मिनिमल साउंड है ना। आई वॉज ट्रेडिंग कॉशियसली अमंग द वुड्स, और जंगल में मैं बहुत ही सावधानी से चल रहा था। Walking alone in a jungle needs more alertness than walking with a companion. और जंगल में कोई साथी के साथ चलने से ज्यादा खतरनाक होता है अकेले चलना, क्योंकि आपको बहुत ही ज्यादा सावधान होना पड़ता है। अगर आप अकेले हो तो आपको बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। आई वॉज अलोन हियर लाइक अ फॉक्स, और एक लोमड़ी की तरह मैं अकेला ही था और मुझे उसी तरह से चलना चाहिए था। Following the trail silently, watching with wide open eyes, my ears were grasping a variety of sounds just when a familiar sound stunned me. और मैं धीरे से अपने रास्ते पर चल रहा था, कोई आवाज भी नहीं कर रहा था और मेरी आंखें पूरी खुली रखकर और कान भी पूरी तरह से खुले रखकर मैं सुन रहा था और देख भी रहा था। तभी तभी मुझे एक बहुत ही जानी पहचानी आवाज सुनाई पड़ी। क्या थी वो आवाज? क्याक क्याक क्यास क्याक। ये एक बंदर की आवाज थी, लंगूर की आवाज थी। मतलब ये एक दूसरे को वो चेता रहे थे, चेतवानी दे रहे थे। क्या थी चेतवानी? सुनते हैं। इट वॉज अ लंगूर अलार्म कॉल। लंगूर की चेतावनी भरी वो आवाज थी। द लीडर ऑफ द गैंग ऑफ लंगूर्स वॉज सिटिंग ऑन अ टॉल ट्री मेकिंग अलार्म कॉल्स आउट ऑफ फियर फॉर लाइफ। और ये जो लंगूर समूह का जो मुखिया था, वो एक बहुत ही ऊंचे पेड़ पर बैठकर, ऊंचे पेड़ के एकदम टॉप पर बैठकर वो इस तरह की आवाजें निकालकर अपने साथियों को आगाह कर रहा था और अपनी जान बचाने के लिए उनको वहां से भगाने की कोशिश कर रहा था, उनको अपनी अपनी जगह छुप जाने के लिए कह रहा था। फॉर द फियर ऑफ लाइफ, रेस्ट ऑफ द लंगूर ब्रिगेड कंटिन्यूड रेजिंग द अलार्म कॉल्स। और फिर जब उसने आवाज लगाना शुरू कर दिया तो बाकी के लंगूर भी, गैंग के जो थे, उन्होंने भी अपनी आवाजें बढ़ाकर उसकी आवाज में आवाज मिलाना शुरू कर दिया। द नेटवर्क ऑफ अलार्म कॉल्स वॉज एक्सपैंडिंग इट्स रेंज एज द पेट्रिफाइड लंगूर्स स्पीडेड टू द ट्रीज नियर एंड फार एंड सिक्योर्ड देयर प्लेसेस ऑन ट्री टॉप्स। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे आवाज बढ़ती जा रही थी और वो अपना दायरा भी बढ़ा रही थी। थोड़ी जगह पर थी, फिर और जगह बड़ी और बड़ी जगह पर, और इसी के साथ हलचल भी बहुत मची हुई थी। क्यों? कि सारे लंगूर अभी अपने पेड़ की ओर भाग रहे थे और पेड़ पर सबसे ऊंची शाखा पर जाकर बैठने के लिए उनमें होड़ मची हुई थी। ऑल दिस अपहीवल was created by only one animal's presence। और ये जो भगदड़, ये जो आवाज, ये जो पूरा वहां पर जो कोलाहल मचा हुआ था, वो किस वजह से था? वो सिर्फ एक ही जानवर की वहां पर मौजूदगी की वजह से हुआ था। और वो जानवर कौन सा है? वो जानवर है चीता, लेपर्ड। ठीक है। Many animals make alarm calls when they see a predator। और जब भी सारे के सारे प्राणी, बहुत सारे प्राणी जब भी किसी शिकारी प्राणी को देखते हैं तो वो अपनी जीवन की, अपने आसपास के प्राणियों को आगाह करने के लिए ये आवाजें करते हैं। टाइगर और लेपर्ड नियर बाय, जैसे कि शिकारी प्राणी कौन से होते हैं? जैसे कि बाघ या फिर चीता।
The langur is most reliable when it comes to finding clues about the presence of the apex predators in the jungle. और जंगल से सब जंगल में के सबसे खतरनाक शिकारी अगर कोई हो तो वो है बाघ या फिर चीता, और इनकी मौजूदगी का अंदाजा सबसे अच्छी तरह से अगर कोई लगा सकता है तो वो है लंगूर। उनके आवाजों पर हमको भरोसा रखना ही चाहिए। जब वो ऐसी आवाजें करते हैं, चिल्लाते हैं, तो समझ लेना कि वहां पर कोई ना कोई आया है, शायद बाघ आया है या फिर वहां पर चीता आया है। इस तरह से हमको आगाह रहना चाहिए, हमको बहुत ही सावधानी पूर्वक वहां पर रहना चाहिए। The mighty elusive leopard of उम्बरझरा was out of its lair। और उम्बरझरा का जो चीता था वो बहुत ही खतरनाक माना जाता था, और आखिरकार वो अपने गुफा से, जहां पर उसकी छिपने की जगह, गुफा कहिए कुछ भी कहिए, वो अभी वहां से बाहर आया था। He was on the prowl, और वो अपने टहलते हुए जा रहा था, अपने टहलने के लिए वो बाहर निकला था। The stealthily moving figure is in spotted gold black cloak was spied by these langurs। और वो छिपते छिपाते हुए जाने वाले चीते को इन लंगूर लोगों ने देखा था, इन लंगूर ने देखा था, और इसीलिए वो एक दूसरे को आगाह कर रहे थे। Even the small ones from the legion of langurs were giving alarm calls। और छोटे से छोटा लंगूर भी अपनी आवाजें निकाल रहा था और अपने साथियों को आगाह करने की कोशिश कर रहा था। चेक चेक, कैसी आवाजें निकालते हैं वो, है ना। I stayed put, gauged the leader langoor's target sight and scanned the area visually। और फिर मैं वहां पर रुका और मैंने देखा कि वो लंगूर किस ओर देख रहा है। जिस ओर लंगूर देख रहा था, फिर मैंने भी आंखें उसी ओर गड़ाई और मैंने देखा, और मैंने उसको ढूंढने की कोशिश की। किसको? चीते को। Took some steps, stopped again, a fresh scat was lying before me on the trail। और मैं फिर, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ा, इसलिए मैंने कुछ और कदम आगे बढ़ाए और फिर से मैं देखने लगा। मेरे आसपास ही प्राणियों की कुछ विष्ठा वहां पर पड़ी हुई थी, उनकी गंदगी उन्होंने वहां पर पड़ी हुई थी, उनका मैला वहां पर पड़ा हुआ था। द ब्लूइश पर्पल फ्लाइज वर हॉवरिंग ओवर इट, और मक्खियां उस पर भिनभिना रही थी वो गंदगी पर। इट वॉज श्योर दैट द लेपर्ड वॉज समवेयर नियर, और उस गंदगी से पता चल रहा था कि वो चीता यही कहीं आसपास होना चाहिए। The distant alarm call of four-horned antelope was adding to the chaos। और थोड़ी सी दूर पर ही जो क्या कहते हैं उसको, हिरणों की आवाज भी वहां उसमें उस आवाज में, लंगूरों की आवाज में मिक्स हो रही थी, और उससे ज्यादा ही वहां पर कोलाहल मचा हुआ था। I barely walked some 15 meters and stopped। I had apparently entered in the sanctorum of a miracle called leopard। और लेखक कह रहे हैं कि मैं 15 मीटर चलाऊंगा, मतलब 50 फीट भी नहीं चलाऊंगा, तो मैं अपने आप को कहाँ पाता हूं? तो मैंने अपने आप को पाया उस लेपर्ड के एरिया में, जहां पर वो कुछ बहुत ही, जिसको हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही कुछ क्या कहते हैं उसको, पवित्र कार्य कर रहा था। अब वो सैंक्टोरियम क्या होता है? मंदिर के अंदर जहां पर भगवान की मूर्ति होती है उसको सैंक्टोरियम कहते हैं। तो इसका मतलब वो कुछ पवित्र कार्य कर रहा था, मतलब खाना खा रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, जहां पर किसी को भी आने की इजाजत नहीं होती, सिर्फ गिने चुने लोग ही वहां पर जा सकते हैं, ना, मंदिर में हमें पता चलता है ना। बट द बिग कैट वॉज नॉट विजिबल, पर वहां पर वो चीता दिखाई नहीं दे रहा था। इट इज एन इल्यूसिव एनिमल, और ये बहुत ही शातिर है वो प्राणी। चीता एक बहुत ही शातिर प्राणी है जो हमेशा चकमा देने में कामयाब हो जाता है। इल्यूसिव मतलब चकमा देना। द सराउंडिंग्स वर रिमाइंडिंग मी दैट आई वॉज ऑल अलोन टाइम एंड अगेन, और आसपास की सारी चीजें मुझे बता रही थी
कि मैं अकेला ही हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है ना. द सराउंडिंग्स एज आई मूव फॉरवर्ड ऑन द ट्रेल टू पितेझारी, द फेडिंग अलार्म कॉल्स वर स्टिल हर्ड इन द बैकग्राउंड. आई कुड टेल इंस्टिंक्टिवली दैट द लेपर्ड हैड मूव्ड अवे. और जैसे ही फिर मैंने क्या किया, मैंने छोड़ दिया और मैं पितेझारी की तरफ बढ़ने लगा. अब धीरे धीरे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे वो जो आवाज़ें थी वो धीरे धीरे कम होती गई और उनकी आवाज़ें थोड़ी सी कम होती गई और आखिर में ख़त्म हो गई. और मुझे आशंका ही थी कि वहाँ से वो चीता जो है वो निकल चुका था. Meanwhile, I saw a man standing at a distance with a stick in his hand. और जैसे ही मैं वहाँ पर गया तो मैंने देखा कि एक आदमी बहुत दूर एक हाथ में लकड़ी लिए हुए खड़ा है. As I approached, he appeared spooked due to alarm calls of leopard. और जैसे ही मैं उसकी ओर बढ़ा तो उसको थोड़ा सा डर लगा कि वो अलार्म कॉल्स जो आ रही थी, वो जो आवाज़ें बंदरों की आ रही थी, उसकी वजह से वो थोड़ा डरा हुआ था, सहमा हुआ था. वी ग्रीटेड ईच अदर. और फिर हमने एक दूसरे को देखकर थोड़ा सा क्या कहते हैं, थोड़ी सी रिलीफ हमको मिली और एक दूसरे को देखकर हम थोड़े से एक दूसरे को हमने कुछ आवाज़ें दी, हमने एक दूसरे को ग्रीट किया. ही वॉज राजू इस्कापे फ्रॉम पितेझारी. और वो आदमी दूसरा तीसरा कोई नहीं, लेखक की पहचान का था जिसका नाम राजू इस्कापे है ना. ही हैड कम टू कलेक्ट लॉग्स बट रिट्रीटेड ड्यू टू लेपर्ड्स मूवमेंट. और वहां पर वो लकड़ियां जमा करने के लिए आया था, पर ये सब आवाजें सुन के उसको लगा कि चीता आ रहा है तो वो वहां से पीछे हट गया था. राजू वॉज अमेज्ड एट माई रेगुलर सॉलिटरी विजिट्स टू उम्बरझरा, द हेवन फॉर टाइगर्स. और राजू को हमेशा से लगता था कि अरे ये आदमी अकेला ही जाता है और उम्बरझरा जाता है जहां पर हमेशा से माना जाता था कि वहां पर तो बाघ होते ही होते हैं, और मेरा अकेला वहां पर जाना उसको थोड़ा सा आश्चर्यजनक लगा था. उम्बरझरा हैव बीन हेवन फॉर टाइगर्स, लेपर्ड्स एंड स्लॉथ बेयर्स. ठीक है. और उम्बरझरा जो जगह है वो सिर्फ बाघों के लिए नहीं, पर बाघ, चीता और भालुओं के लिए भी वो जगह प्रसिद्ध थी. वहां पर देखे ही जाते थे कोई भी हालत में, क्योंकि वो वहां पर रुकने जाते थे, वहां पर ही रुकते थे, वहां पर ही वो ज्यादा तौर पर पाए जाते थे. We both felt a bit relaxed. Leopards and so on. We stopped under a kusum tree to take a break. We both felt a bit relaxed now. Now we were four hands with a stick. Then we both resumed our walking tour. और फिर कुसुम के पेड़ के नीचे हम कुछ देर वहां पर रुके, थोड़ा सा हमने ब्रेक लिया चलने में, और फिर हम वहां से पितेझारी की तरफ बढ़ रहे थे. लेकिन अब मैं अकेला नहीं था, अब हम 4 आंखें थी, है ना, और हमारे हाथ में एक स्टिक भी थी और 4 चलने वाले पैर थे, 4 हाथ भी थे, तो हमें अभी थोड़ा सा कम डर लगने लगा था. There was one tiny track that broke out of the main trail. I will take this route, you go straight, said Raju and turned right. अब देखो वहां से वो रास्ता मुड़ रहा था. राजू ने कहा देखो मैं ये रास्ता लेता हूं और तुम ये रास्ता लो, है ना. Said Raju and turned right. I kept walking straight until I climbed a familiar hillock. और फिर मैं सीधे चलता रहा जब तक मैं एक थोड़ी सी ढलान थी उस पर मैं वो जो थोड़ी सी क्या कह सकते हैं, थोड़ा बड़ा ऐसी टेकड़ी थी, वहां पर मैं चढ़ गया, उसके ऊपर मैं आ गया. I crossed the cement pillar and stone stacked by the Forest Department Corporation to mark the boundary of forest compartment. और फिर मैंने वो सीमेंट के पोल जो लगाए थे, एक पत्थरों की एक दीवार भी वहां पे खड़ी की थी. किसने की थी? वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने की थी, कि वो बता रही थी कि यहाँ से आगे जंगल है, यहाँ से इधर जंगलों का एरिया शुरू हो रहा है. Took another trail after climbing down, walked across a beautiful mahu tree and loaded with reddish brown leaves. The ground under the tree was cleaned very well. The thought instantly flashed in my mind, I had lost my way. और फिर क्या हुआ, मैंने वो रास्ता पार कर लिया, फिर मैं धीरे धीरे वो नीचे भी उतरा उसके, और एक बहुत ही सुंदर महू ट्री के पास में गया, और वहां पर मैंने देखा कि उसके नीचे की जो जमीन थी वो साफ करके रखी हुई थी, है ना.
वो महू ट्री के नीचे की। और फिर मेरे दिमाग में विचार आया कि मैं मेरा रास्ता भटक गया हूँ, मैं मेरा रास्ता भटक गया हूँ, ये मुझे समझ आ चुका था। नेक्स्ट मोमेंट आई फाउंड अनदर डस्की ट्रेल। हेस्टिली आई टुक दैट ट्रेल विच टुक मी फ्रॉम अ नैरो गॉर्ज टू एन ओपन फील्ड। अभी फिर क्या हुआ, फिर मैंने देखा कि मैं रास्ता भटक गया हूं, तो मैंने दूसरा रास्ता लिया, दूसरा रास्ता अपनाया, जिस रास्ते ने मुझे दो पहाड़ों के बीच में से रास्ता निकालकर एक ओपन एरिया की तरफ वो लेकर गया। द एरिया वॉज सराउंडेड बाय हिलॉक्स ऑफ ड्राई डेसिडियस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और वो जो पूरा जो ग्राउंड था, वो मैदान था, वो पूरे पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जिस पर क्या कह सकते हैं हम, डेसिडियस मतलब पत्ते झड़ने वाली है ना, झड़ने वाले पेड़ की सारे पेड़ से वो पहाड़ ढके हुए थे। आई टर्न बैक टू द स्पॉट टू स्पॉट द सन। नाउ द जोग्राफिकल वेस्ट वॉज सेट। और फिर मैंने देखा सूरज की ओर, और सूरज की ओर देखकर मुझे पता चला कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। एक बार मुझे वो पता चला तो फिर मैं आगे बढ़ता रहा। द डस्की ट्रेल हैज वैनिश्ड। गुड हेवंस, आई वॉज लॉस्ट, completely lost in the jungle, that too at a very dreadful time. The sun was melting down like a fleeting mariner. और फिर बाद में मुझे पता चला कि देखो, मैं तो रास्ता भटक गया था, और रास्ता भी ऐसी जगह भटक गया था जहां पर चीते का डर था, बहुत ही बुरी तरह से फंसने वाला था मैं, और अभी तो सूरज भी डूब रहा था, तो मुझे बहुत ही कठिन समय में ये सारा मेरे साथ हो रहा था। Soaked in my own sweat, I felt like shouting to my heart's content. और पूरी तरह से पसीने से लथपथ होने के बावजूद मुझे लग रहा था कि मैं पूरी मेरी दिल से मेरी चिल्लाने की इच्छा हुई कि बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, है कि नहीं। और क्यों कि मैं आखिरकार मैं बच चुका हूँ, हे, ऐसा मेरी चिल्लाने की इच्छा भी हुई, पर मैं चिल्ला नहीं पाया। बट देयर वॉज नो अदर सोल टू लिसन टू माई साउंड इन दिस विल्डरनेस। पर इस जंगल में मुझे कोई भी सुनने वाला नहीं था, क्योंकि मैं कितना भी चिल्लाता तो कोई भी नहीं सुन पाता। पर मुझे खुशी बहुत थी, इस बात की खुशी थी कि इस बुरे वक्त में जहां पर मैंने रास्ता खो दिया था, उसी वक्त रास्ता सूरज भी डूब रहा था, और तीसरी बात वहां पर चीते का डर भी था। इन्हीं सारी बातों की वजह से मुझे डर लग रहा था, पर किसी तरह से मैंने अपना रास्ता फिर से पा लिया था, और मैं अभी अपनी घर की ओर बढ़ रहा था। I had two bags with me, the Shabnam bag having the camera and the other was a small colorful handmade bag used in villages to carry tiffins. ठीक है, मेरे हाथ में दो बैग थी, एक तो शबनम बैग थी जिसमें मैंने मेरा कैमरा वगैरह रखा था, और दूसरी एक छोटी सी बैग थी जिसमें मैंने मेरा डिब्बा रखा हुआ था, खाने का, मेरा खाने का सामान उसमें रखा हुआ था। The tiffin till had some stuff, but I didn't feel like having it. अभी भी उस डिब्बे में कुछ खाना बचा हुआ था, पर अभी मेरी कुछ भी खाने की इच्छा नहीं थी। The blossoming boxwood trees, bhoop bhoop sound of cockle bird, the song of robin bird, all appeared alien to me. और यहाँ पर सारे पेड़ पे फूल खिले हुए थे, पक्षियों की प्राणियों की आवाज भी आ रही थी, कई पक्षी चहचहा रहे थे, पर सभी चीजें मुझे बहुत ही अलग महसूस हो रही थी। It was more than an hour and I was still searching for a suitable tree to climb and get secured. 1 घंटे से मैं घूम रहा था, पर अभी तक मुझे एक भी पेड़ नजर नहीं आ रहा था जिसके ऊपर चढ़कर मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाऊं। ठीक है, टर्न बैक टू द ट्रेल यू लेफ्ट, माई माइंड वॉज टेलिंग मी, है ना। और मेरा मतलब अभी तक मुझे रास्ता नहीं मिला था, पर मुझे खुशी थी कि मैं उससे बाहर आया था, पर अभी तक मुझे रास्ता नहीं मिला था, और मेरा मन मुझसे कह रहा था, एक मन मुझसे कह रहा था कि भाई वापस चलो, जिस रास्ते से तुम आए हो उसी रास्ते से वापस क्यों नहीं चले जाते। बट देयर वर नो साइंस ऑफ ट्रेल, पर मैं जिधर से आया था, किधर से आया था, इसका मुझे अभी कोई पता नहीं चल रहा था, मैं रास्ता भटक चुका था, है ना। आई हैड नो अदर वे टू क्लाइंब द हिलॉक बिफोर मी, पर अभी मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था पर उस पहाड़ी पर चढ़ना। देयर वर मोर हिलॉक्स एंड सम मोर अराउंड द वन आई वॉज स्टैंडिंग,
नियर माई फीट वेयर द ड्राइड अप ड्रॉपिंग्स ऑफ स्लॉथ बेयर। और जब मैं पहाड़ी पर चढ़ा तो मैंने देखा कि आसपास बहुत सारी पहाड़ियाँ थी और मेरे पैरों के पास ही उस भालू का वो मैला भी वहाँ पर पड़ा हुआ था, जो मुझे बता रहा था कि भाई यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। The sloth bear of Umbarzara must be out in open snipping for food। और ये जो भालू है, अभी उम्बरझरा का जो भालू है, वो बाहर आकर अपना खाना ढूंढ ही रहा होगा। मुझे अभी यहाँ पर सुरक्षित नहीं लग रहा था। I cautioned myself, मैंने खुद को चेताया कि भाई ये जगह खतरे से खाली नहीं है। Thinking of averting all sorts of eventuality, I made a move। और फिर ऐसा सोचकर कि भाई मुझे खतरे में नहीं पड़ना है, मैं वहां से निकल पड़ा। I ran down the hillock that I had climbed up at a frantic speed। और जिस पहाड़ी पर मैं चढ़ा था उसी पहाड़ी से अब मैं दौड़ते हुए उतर रहा था। The west was to my right hand side now। और अब जो पश्चिम था वो मेरे सीधे हाथ की ओर था, है ना। द इवनिंग ब्रीज फ्लू थ्रू माई वेट कर्ल्ड हेयर। और शाम का जो हवा चल रही थी, हवा चल रही थी वो मेरे बालों से होकर गुजर रही थी। माई स्टमक वॉज हिकिंग, आई केप्ट वॉकिंग इन होप। और मेरा अभी पेट भी दुखने लगा था, मेरे पेट में भी दर्द होने लगा था, पर मुझे रुकना नहीं था। क्यों? कि मुझे चलता रहना चाहिए था अगर मुझे सुरक्षित होना है तो, इसलिए मैं चलता ही जा रहा था। आशा करता हूँ हम यहाँ पर रुकते हैं और कल हम वापस आगे बढ़ेंगे। पर आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो का हमने जो पार्ट अभी तक लिया है वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस पाने के लिए पवन वाघ अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।